जय श्री राम। मुकुट चक्र यानी कि सहस्रार चक्र जागृत होने के क्या क्या लक्षण होते हैं? बंधु, यह सर्वोत्तम साधना है। इसको जल्दी से जाना नहीं जा सकता है, यहाँ जल्दी से पहुंचा नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे संत जिन्होंने प्रैक्टिकल किए हैं वह सभी जानते हैं और उन्होंने अपने अपने अनुभव लिख भी दिए हैं और बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम हैं। क्योंकि संत इशारा करते हैं आध्यात्म के लिए, लेकिन लोग समझते ही नहीं, और जो समझते हैं वह प्राप्त भी कर लेते हैं, वह जानकारी भी कर लेते हैं और वह सब कुछ जान भी लेते हैं। बंधुओं, इसके लिए संतों ने स्पष्ट लिख दिया है कि संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो कोई झटपट लखे तुरंत ही दर्शन हो। जो संतों के इशारे को समझ जाते हैं उनके लिए आत्मा की प्राप्ति, परमात्म तत्व की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर तो बस घूमते ही रहते हैं और पूछते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अंदर संतों के इशारे को समझ करके उतरते नहीं हैं। क्योंकि बंधु, जब तक आप अंतर प्रवेश नहीं करोगे तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। बातें बहुत सुनते हैं लेकिन दुनिया में ही भ्रमण करते रहते हैं। बातें भगवान की करते हैं और कार्य संसार का करते हैं। इस तरह से कुछ नहीं होता है। अब इसमें आपको यह जानना आवश्यक है कि सहस्रार चक्र जो हमारे सिर में होता है उसको मुकुट चक्र भी कहते हैं। उसके जागृत होने के क्या क्या लक्षण होते हैं? बंधुओं, सहस्रार चक्र के अंदर ही जो हमारी महाशक्ति है, परमपिता परमात्मा है, वो वहाँ स्वयं विराजमान है और वहीं से सारा कुछ हो रहा है। और संतों ने तो इसको आसमान भी बोला है। 3 लोक इस शरीर में बताए हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। इसको स्वर्ग लोक भी कहा है, सत्य लोक भी कहा है। जो गर्दन से ऊपर है इसी को सत्य लोक भी कहा है और इसको संतों ने स्वर्ग लोक भी कहा है। क्योंकि कुछ लोग स्वर्ग लोक को ही बढ़कर समझते हैं, लेकिन सत्य लोक वह सत्य का ही लोक है और सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं। वैसे तो 2 ही चीज़ है, एक सत्य और एक असत्य। तो यह सत्य लोक है और इसमें परमात्मा स्वयं विराजमान है। इसीलिए यह 7वां चक्र बताया गया है। और जो छठा चक्र है हमारा, जब वो खुल जाता है और उस छठे चक्र में और या उस 10वें दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो बस प्रवेश करते ही वह 7वां चक्र है, वह सहस्रार चक्र है। वहीं पर स्वयं हमारे जो ब्रह्म है, परमपिता परमात्मा है, वहीं पर अखंड रूप से विराजमान है और उनको हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, उनसे वह मिले। लेकिन यह तो बाद की बात है, वो कैसे मिले कैसे नहीं मिले। लेकिन आप यह समझ लें कि यह जब चक्र जागृत हो जाता है, जागृत कैसे होता है ये भी आपने बहुत वीडियो में जान लिया होगा। जब प्राण शक्ति को ऊपर खींचते हैं और प्राण शक्ति जब ऊपर जाती है
और आज्ञा चक्र से दरवाज़ा खुलता है। उसके बाद में वह शक्ति जो सोई हुई है वह जागृत हो जाती है। और उसके जागने पर क्या होता है, यही आज का प्रश्न है और इसी में जानना चाहा है कि उसके लक्षण क्या क्या हैं। देखिए, जो वह शक्ति जागती है तो उससे सबसे पहले तो यह कार्य होता है उसका कि वह शक्ति आपको बेचैन कर देती है। अब ये आप समझ लें कि किस लिए बेचैन कर देती है, आपको स्वयं में मिलाने के लिए। हर समय आपको नाम जप, ध्यान, सत्संग, पूजा अर्चना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और प्राण जप करना, अनहद नाद सुनना, खिचड़ी मुद्रा लगाना, ये सारे साधन परमात्मा तक पहुंचने के हैं। इनके बगैर उस इंसान से रहा ही नहीं जाता जिसका सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है। वह मजबूर हो जाता, सारे कार्य करता है वो, लेकिन उसके लिए वो मजबूर हो जाता। अगर 1 मिनट भी उसका खाली चला गया तो वह इतना बेकाबिल हो जाता है, इतना बेचैन हो जाता है, इतना व्याकुल हो जाता है, उसके बारे में इससे ज़्यादा बताया नहीं जा सकता। बस ये सोचता है कि मेरी मृत्यु क्यों ना होगी, सबसे पहला ये है। दूसरा, उसको भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान अपने आप होने लगता है। उसको पुस्तकें पढ़ने की, धर्म ग्रंथ की, गीता शास्त्र, रामायण की, वेद शास्त्रों की किसी की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अंदर वो ज्ञान अपने आप समाहित होने लगता है। उसके कोई भी प्रश्न होते हैं उसको उत्तर तुरंत मिलते हैं, उसमें देर का काम नहीं होता। बंधुओं, वो जो भी कार्य करना चाहता है वो कार्य समय से पहले उसके सोचते ही होने लग जाता है। बंधुओं, कितना बताया जाए, सहस्रार चक्र जागने के बहुत ही इस तरह के लक्षण होते हैं कि जितना बताया जाए उतना ही थोड़ा। तो बंधुओं, आप इतना ही समझ लें, वही काफ़ी है। आप सहस्रार चक्र को जगाने के लिए आपको पहले आज्ञा चक्र को जगाना होगा, आज्ञा चक्र पर जाना होगा, वहाँ तीसरी आँख को खोलना होगा, वहाँ पे 10वें दरवाजे को खोलना होगा, तभी आप अंदर प्रवेश कर सकेंगे। जब आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा, रास्ता ही बंद है, तो आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे। तो उससे पहले बंधु, लक्षण तो बहुत सारे हैं, आपको गिनाते गिनाते थक जाएंगे, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन वह लक्षण कभी ख़त्म नहीं होंगे। सहस्रार चक्र हमारे शरीर का सर्वाधिक चक्र है जिसका रास्ता आज्ञा चक्र से जाता है। तो बंधु, आज इतना ही समझ लिया आपने। इसके लिए आप नाम जप करें, भजन ध्यान सुमरन करें। यह सीढ़ी आपको आज्ञा चक्र में ले जाएगी। आज्ञा चक्र से जब आपका दरवाज़ा खुलेगा, जिसको 10वां दरवाज़ा कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ आप सहस्रार चक्र पर जाएंगे और वहाँ पर आपको वह सहस्रार चक्र पर पहुँचने के बाद में आपको अपने स्वयं को जगाना होगा और वहीं जाकर के आप स्वयं जाग सकते हैं और कहीं आप जाग नहीं सकते हैं। वहाँ जाते ही वहाँ जो सर्वशक्तिमान, जो अनंत कोट ब्रह्मांडों का मालिक बैठा है, उसके दर्शन करते ही आपका सहस्रार चक्र एकदम आपके अंदर आ जाता है। आप यह समझ लें कि परमात्मा और आत्मा एकदम से वहाँ उनका मिलन हो जाता है। वो आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सहस्रार चक्र का जागना होता है। लेकिन यह प्रक्रिया आपको अपने प्राण जप से ही मिल सकती है और गुरु के सानिध्य में, जो गुरु इस चीज़ को जानता होगा कि कैसे सहस्रार चक्र पर पहुंचा जाएगा। खाली पढ़ लेने और सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहीं पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और वही सर्व
उच्च कोटि की साधना से ही प्राप्त होता है। बातों से नहीं होता, सुनने से नहीं होता, पढ़ने से नहीं होता, लिखने से नहीं होता। तो बंधु, आप थोड़े को ज़्यादा समझ लें। आप पहले अपने आज्ञा चक्र को जगाएं, अपने आज्ञा चक्र को 10वें दरवाजे को खोलें, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होगा तो तब आप समझ लें कि आपका सहस्त्र चक्र जागृत हो गया। आशा करते हैं आप कुछ समझ गए होंगे, और समझ करके जैसा बताया गया आप ऐसा अवश्य करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।